बात 1930 की है, जब आजादी का आंदोलन अपने चरम पर था। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चल रहा था। उसी दौर में हिमालय कंपनी के फाउंडर मोहम्मद मनाल भारत से बर्मा काम के सिलसिले में गए थे। घूमते घूमते वो बर्मा के जंगलों में पहुंच गए। वहाँ मनाल ने कुछ बौराए हाथियों को देखा जो खूब उधम मचा रहे थे, और इन भड़के हुए जंगली हाथियों को कंट्रोल करने के लिए स्थानीय लोगों ने उन्हें कोई जड़ी बूटी खिलाई। इसके बाद हाथी बिल्कुल शांत हो गए। मोहम्मद मनाल आयुर्वेद की इस ताकत से बेहद प्रभावित हुए। उनके दिमाग में एक सवाल कौंधा। यही सवाल हिमालय कंपनी की नींव बना और मनाल ने आयुर्वेद की दुनिया में क्रांति लाने का मन बना लिया। हिमालय ड्रग कंपनी 100 से ज्यादा देशों में अपने हर्बल प्रोडक्ट बेचती है। 94 साल पुराने इस कंपनी का कारोबार एशिया, यूरोप, अमेरिका, मध्य एशिया और अफ्रीका में फैला है। हिमालय कंपनी की शुरुआत जानने के लिए हमें भारत की आजादी से भी पहले जाना होगा। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित हिमालय कंपनी के फाउंडर मोहम्मद मनाल आयुर्वेद का मुकाबला एलोपैथी से करना चाहते थे। अगर वो जंगल में भड़के हाथियों को ना देखते तो उन्हें कंपनी बनाने का आइडिया नहीं आता। मोहम्मद मनाल ने हाथी पर इस्तेमाल की गई जड़ी बूटी का नाम बर्मा के लोगों से पूछा तो पता चला कि जो जड़ी बूटी बर्मा के जंगलों में हाथियों को खिलाई गई थी उसका नाम राउवोल्फिया सर्पेटिना था, जिसे सर्पगंधा भी कहते हैं। जब मनाल भारत लौटकर आए तो उन जड़ी बूटियों का असर इंसान पर कैसा रहेगा, इसकी रिसर्च में लग गए। वो वैज्ञानिक प्रमाण चाहते थे और इस विशेष पौधे का इतना शांत और लाभकारी प्रभाव कैसे हुआ ये भी जानना चाहते थे, और ये जानने के लिए उन्हें पैसे की आवश्यकता पड़ती। उन्होंने अपनी माँ से बात की और माँ के कंगन गिरवी रखे और उन पैसों से 1930 में देहरादून में हिमालय ड्रग कंपनी की नींव रखी। हालांकि कंपनी का नाम 2022 में हिमालय वेलनेस कंपनी कर दिया गया है। हिमालय कंपनी की शुरुआत देहरादून के इनामुल्लाह बिल्डिंग से हुई थी और यहाँ मोहम्मद मनाल ने एक कमरा महज 2 रुपए प्रतिमाह किराए पर लिया, एक टैबलेट कंप्रेसिंग मशीन खरीदी और लग गए अपने रिसर्च और आयुर्वेदिक गोलियां बनाने के काम पर। उस दौरान मोहम्मद मनाल राउवोल्फिया सर्पेटिना का इस्तेमाल कर एक रात में कुल 100 गोलियां ही बना पाते थे। इस काम से उनके हाथों में भी दर्द होता था, लेकिन वो रुकते नहीं थे। उनकी मेहनत रंग लाई और 1934 में हिमालय ने अपनी पहली दवा सर्पिना लॉन्च की, जो दुनिया की पहली एंटी हाइपरटेंशन दवा बनी। कंपनी ने अपनी लॉन्चिंग के 25 साल के बाद लिप 52 नाम का एक सिरप लॉन्च किया और देखते ही देखते ये सबसे ज्यादा बिकने वाली आयुर्वेदिक दवा बन गई। इस दवा ने हिमालय कंपनी को एक नई पहचान दिलाई। आज लिप 52 हिमालय का सिग्नेचर ब्रांड बन चुका है। ये भारत के टॉप 10 बिकने वाली दवाओं में से एक है। मौजूदा समय में 25 से अधिक देशों में ये दवाई रजिस्टर्ड है। हिमालय ड्रग कंपनी के प्रेसिडेंट डॉक्टर फारूक ने एक इंटरव्यू में देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और हिमालय से जुड़ा एक किस्सा सुनाया था। डॉक्टर फारूक के मुताबिक 1950 में जब भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रूस की यात्रा पर गए थे तो उन्हें पता चला था कि वहाँ के लोग भारत को हिमालय ड्रग और राज कपूर के जरिए ही जानते थे। हिमालय वेलनेस कंपनी के सफर को देखे तो 1930 में देहरादून में पहला ऑफिस खोला, 1960 में मुंबई की अंधेरी में फैक्ट्री की नींव रखी, 1975 में कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में विश्व स्तरीय मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुरू की, 1996 में अमेरिका के टेक्सास में पहला इंटरनेशनल ऑफिस खोला, 2000 ईस्वी में दुबई में हिमालय का ऑफिस खोला गया और 2003 में कंपनी ने सिंगापुर में पहला ऑफिस खोला। 2006 में यूरोप के पोलैंड और लातविया में ऑफिस खोला गया। ऐसे हिमालय कंपनी में हिमालय नीम फेस वॉश को कंपनी का हीरो प्रोडक्ट कहा जाता है। मार्केट में फार्मास्यूटिकल से लेकर पर्सनल केयर प्रोडक्ट तक में हिमालय की पहुंच है और कंपनी के पास 290 से अधिक रिसर्चर्स हैं जो कि आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों और मिनरल्स पर काम करते हैं। हिमालय का सबसे ज्यादा रेवेन्यू फेस वॉश से ही आता है। भारत में हर 4 में से एक फेस वॉश हिमालय का है और हिमालय नीम फेस वॉश का मार्केट शेयर 24% है और इस कंपनी के सभी फेस वॉश में 80% रेवेन्यू इसी नीम फेस वॉश से आता है। हिमालय कंपनी कई कैटेगरी की दवाइयां प्रोड्यूस करती है। इसमें पर्सनल केयर, हर्बल मेडिसिन, आयुर्वेदिक मेडिसिन, न्यूट्रास्यूटिकल और एनिमल केयर शामिल है। हिमालय कंपनी ने 2017 में 2200 करोड़ का कारोबार किया था, जिसमें 45% हिस्सेदारी पर्सनल केयर, 30% फार्मास्यूटिकल, 17% बेबी केयर और 4% एनिमल वेलनेस कैटेगरी से आया था। मौजूदा समय में हिमालय का रेवेन्यू 3700 करोड़ का है। कंपनी का 50% रेवेन्यू विदेशों से आता है। हालांकि हिमालय कंपनी कई बार विवादों में भी आ चुकी है। बता दें कि 2022 में हिमालय कंपनी हलाल के मुद्दे पर विवादों में घिर गई थी। उस वक्त सोशल मीडिया पर एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें कंपनी ने हलाल नीति को मानने की बात की थी। लोगों ने हलाल शब्द देखकर इसे मांस से जोड़ लिया था। बॉलीवुड एक्टर परेश रावल सहित हजारों लोगों ने सोशल मीडिया पर हिमालय कंपनी को बायकॉट करने की मुहिम चलाई थी। हालांकि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट में मांस के इस्तेमाल को पूरी तरह से खारिज कर दिया था। कंपनी ने कहा कि हमारे किसी भी प्रोडक्ट में मांस का इस्तेमाल नहीं होता है।